कुमारी नेपाल की जीवित देवी एक अनोखी परंपरा जहां आस्था, इतिहास और संस्कृति मिलकर एक अनोखा अध्याय रचते हैं। कभी रहस्य, कभी भक्ति और कभी विवाद, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि कुमारी आज भी नेपाल की आत्मा और पहचान का प्रतीक है। कुमारी परंपरा की शुरुआत मानी जाती है 13वीं शताब्दी से। काठमांडू के मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल देवी तलेजू भवानी के परम भक्त थे। कहते हैं कि हर रात देवी तलेजू एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राजमहल आती थीं। वहां राजा और देवी त्रिपासा नामक पासे का खेल खेलते थे। लेकिन एक रात राजा के मन में देवी को देखकर अपवित्र विचार आ गए। देवी ने यह तुरंत जान लिया और क्रोधित होकर बोली, राजन, अब मैं इस रूप में तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। राजा घबराकर देवी से क्षमा मांगने लगे। तब देवी ने कहा, अब मैं किसी राजा से सीधे मिलने नहीं आऊंगी। आगे से मैं एक शुद्ध कुमारी कन्या के रूप में तुम्हारे राज्य में निवास करूंगी। जब भी तुम या आने वाले राजा मुझे पूजेंगे, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगी। इसी घटना से शुरू हुई जीवित देवी कुमारी की परंपरा। राजा जयप्रकाश मल्ल ने ही सबसे पहले एक बालिका को देवी तलेजू का स्वरूप मानकर कुमारी घर में प्रतिष्ठित किया। तब से लेकर आज तक काठमांडू, भक्तपुर और पाटन में जीवित देवी कुमारी की पूजा होती है। विशेषकर इंद्र जात्रा पर्व में कुमारी को रथ पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाता है और राजा से लेकर आमजन तक उनका आशीर्वाद लेते हैं। इंद्र जात्रा की कुछ प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं। अगर कुमारी मुस्कुराए या हंसे और यह शुभ संकेत माना जाता है। लोग मानते हैं कि राज्य और व्यक्ति के लिए समृद्ध, सफलता और खुशी आने वाली है। अगर कुमारी रो दे, इससे आने वाले दुख, बीमारियां या आपदा का संकेत माना जाता है। अगर कुमारी गुस्सा दिखाए, क्रोधित चेहरा, माना जाता है कि बड़े संकट या युद्ध का संकेत है। अगर कुमारी हाथ हिलाए या कांप जाए, इसे भी अशुभ माना जाता है, जैसे प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप आदि। अगर कुमारी नीचे देखे या सिर झुकाए, माना जाता है कि किसी मृत्यु या बड़ी हानि का संकेत हो सकता है। इन सबको लोग देवी तलेजू भवानी का आशीर्वाद या चेतावनी मानते हैं।